नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मुंबई में विपक्ष के 28 दलों का जमघट लगा हुआ है। मुंबई में आज और कल महागठबंधन इंडिया की बैठक होगी। इसमें विपक्ष गठबंधन के लोगों से लेकर संयोजक तक के नाम पर मुहर लगा सकती है। आज शाम 6 से 6:30 बजे तक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत होगा, तो वहीं शाम 6:30 बजे से इंडिया के लोगों का भी अनावरण किया जाएगा। वहीं रात 8 बजे उद्धव ठाकरे की तरफ से रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। तो इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक पहले पटना में, फिर बेंगलुरु में और अब मुंबई में हो रही है। आपको बता दें कि आज लोगों का अनावरण होगा, संयोजक का नाम तय होगा। इसके अलावा उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव के प्रमुख, उन्होंने रात्रि भोज का आयोजन अपनी तरफ से किया है। तो बड़ी मीटिंग यहाँ पर इंडिया की, और ये माना जा रहा है कि पहले जो पटना में मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया कि विपक्ष के तमाम दल एकजुट हैं, एक साथ हैं और मिलकर चुनाव लड़ने की बात पर सहमति बन सकती है। बेंगलुरु में नाम तय किया गया। बेंगलुरु की बैठक में ये कहा गया कि गठबंधन का नाम इंडिया होगा। इसके अलावा अब जो बड़ी बैठक होने जा रही है मुंबई में, तमाम पार्टियों के नेता वहां पर मौजूद हैं। कल से ही, परसों से ही पहुंचने का सिलसिला लगातार नेताओं का जारी हो गया था। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम पार्टियों के प्रमुख मौजूद हैं और आज इंडिया गठबंधन के लोगों का अनावरण किया जाएगा। इसके अलावा संयोजक का नाम भी तय होगा। ये भी चर्चा चल रही है कि कार्यालय दिल्ली में कहां होगा, किस तरीके से होगा, उसके संगठन का क्या प्रारूप होगा, इसको लेकर भी वहां पर सहमति बन सकती है, बातचीत हो सकती है। इन सब बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज और कल तमाम तरह के कार्यक्रम यहां पर रखे गए हैं। आपको बता दें कि आज जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें रात्रि भोज उद्धव ठाकरे की तरफ से वहां पर है। तो रात को 8 बजे उद्धव ठाकरे की तरफ से रात्रि भोज का यहां पर आयोजन किया गया है। तो बड़े नेताओं का जमावड़ा, विपक्ष के बड़े नेताओं का जमावड़ा आज मुंबई में इंडिया गठबंधन के बैनर तले। 28 दलों का जमघट इस वक्त मुंबई में। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, सियासी सरगर्मी भी तेज हो रही है और ये माना जा रहा है कि इस बार एनडीए का मुकाबला इंडिया से सीधे सीधे देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम दलों के गठबंधन की बात हो रही थी, पहले 26 पार्टियां, उसके बाद 28 पार्टियों की बात हो रही है, गठबंधन बनाने की बात हो रही है। सभी पार्टियां एकजुट नजर आ रही हैं। पहली मीटिंग पटना में हुई, उसके बाद बेंगलुरु में और अब मुंबई में ये बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन ने आयोजित किया है। यहाँ पर 28 दलों का जमघट लगा हुआ है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित तमाम नेताओं का जुटान है। जी मीडिया संवाददाता नीलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, आज की जो मीटिंग है विपक्षी गठबंधन इंडिया की, उसको लेकर क्या कार्यक्रम रहने वाला है दिन भर? जी बिल्कुल, दो शहरों में शक्ति प्रदर्शन करने के बाद आज मुंबई शहर में इंडिया दल की 2 दिवसीय बैठक की आज पहला दिन है। उसकी शुरुआत जो है आज से होने वाली है। हालांकि इस पूरी मीटिंग को इनफॉर्मल मीटिंग करार दिया गया है। 10 बजे से करीबन शाम 6:30 बजे तक जो विभिन्न विपक्षी दल के नेतागण हैं वो आज मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद मुंबई के सांता क्रूज इलाके में स्थित ग्रैंड हयात होटल पहुंचेंगे और इसके बाद शिवसेना यूबीटी द्वारा आयोजित जो डिनर प्रोग्राम है उसमें सभी शरीक होंगे और इस दरमियान डिनर के साथ साथ कई सारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चाएं होने वाली हैं। बीते दिनों हमने देखा कि कैसे कुछ नेता जो हैं वो विभिन्न पार्टियों के वो पहुंचे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, तेजस्वी यादव हों, सीताराम येचुरी हों, अन्य जो कुछ लोग हैं वो पहुंचे हैं और आज उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस दल से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुंचने वाली हैं। उनके साथ साथ अन्य जो प्रमुख दल हैं वो पहुंचने वाले हैं। कुल 28 जो दल हैं वो आज इस पूरी बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में कई सारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चाएं होंगी और कोशिश की जाएगी कि कई सारे मुद्दों को लेकर जो रणनीति है वो भी तैयार की जाए। और इसी में एक मुद्दा है लोगों को लेकर, यानी कि जो सिंबल है
इंडिया दल का वो भी आज अनावरण किया जा सकता है और उसे जनता के बीच पेश किया जा सकता है। वही जिक्र करें कि अगर एक रफ स्केड्यूल की बात करें तो आज इनफॉर्मल मीटिंग के तहत सिर्फ जो विभिन्न पार्टी के नेता हैं वो पहुंचेंगे और उनके साथ चर्चाएं होंगी, डिनर होगा। इसके बाद जो अहम मीटिंग है, जो निर्णायक मीटिंग बताई जा रही है, वो कल से स्केड्यूल होगी। बिल्कुल नीलेश, जाहिर सी बात है कि इस वक्त तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। रात्रि भोज का भी कार्यक्रम है, उद्धव ठाकरे की तरफ से वहां पर आयोजित किया गया है। तो बाकी और नेताओं से जो बातचीत हो रही है वो क्या कह रहे हैं वहां पे? जी बिल्कुल, फिलहाल जितने भी नेतागण पहुंचे हैं वो मीडिया के सामने अब तक नहीं आए हैं, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि कैसे 30 तारीख को मुंबई के या महाराष्ट्र के जो विपक्षी दल हैं, एमवीए दल, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और बेहद सकारात्मक इस पूरी बैठक को बताया जा रहा है कि कई सारे जो नीतियां हैं, जो रणनीति हैं, वो इस बैठक पे तय होने हैं। लेकिन इंडिया दल के जो नेतागण अब तक पहुंचे हैं उन्होंने डायरेक्ट संवाद अब तक नहीं किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी उस दरमियान ही कई सारे जो मुद्दे हैं, जो सवाल जवाब हैं, उस वक्त ही लिए जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर घेरने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। और बीते दिनों जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा गैस के दामों में कमी लाई गई, उसको लेकर भी इंडिया दल जो है कहीं न कहीं क्रेडिट लेने की होड़ में है। लेकिन अब इस पूरे मीटिंग में, बैठक में जो सबसे अहम चीज़ है कि आखिर विपक्षी दलों का फेस कौन होगा, क्योंकि अब तक जो सभी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने हित की बात करते नजर आ रहे हैं। भले ही सतही तौर पर ये बातें कही जा रही है कि हम एक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुगबुगाहट इस बात की ज़रूर है कि हर कोई अपने लीडर्स को बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहता है। ऐसे में ये एक अहम मुद्दा है कि आखिर जो फेस होगा इंडिया का वो कौन होता है। क्या इसको लेकर आज से ही कोई चर्चाएं शुरू होती हैं या फिर कल इस बात को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो 2 बैठकें हुई हैं पटना बेंगलोर में, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन मात्र है। लेकिन अब जब बैठक मुंबई में है, एक ऐसे राज्य में जहां पर हमने देखा कि किस प्रकार सरकार जो है वो पलटी है, किस प्रकार एमवीए दल जो है वो टूटा है, अब कहीं ना कहीं उस सब पहलुओं से सीख लेते हुए क्या इंडिया की रणनीति आगे केंद्र सरकार को टक्कर देने लायक होगी, क्या उसको लेकर जो असमंजस की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, जो कहीं की डिवाइड नजर आ रहा है फिलहाल इंडिया गुट में, क्या उसे यूनाइट करने की कोई जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसे जो चीज़ें हैं, उसको लेकर रणनीति तय हो पाती है नहीं, ये जो अहम चैलेंजेस हैं वो इंडिया दल के सामने होंगे। बिल्कुल नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो बड़ी मीटिंग यहाँ पर मुंबई में इंडिया गठबंधन की होने जा रही है आज और कल। मुंबई में विपक्ष के 28 दलों का जमघट लगा हुआ है। मुंबई में आज और कल महागठबंधन इंडिया की बैठक होगी। इसमें विपक्षी गठबंधन के लोगों से लेकर संयोजक तक के नाम पर मुहर लगेगी। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का कहना है कि जब बेंगलुरु में इंडिया बैठक हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एनडीए की बैठक कर रहे थे, और अब मुंबई में इंडिया की बैठक हो रही है तो प्रधानमंत्री एक बार फिर मुंबई में उसी दिन बैठक कर रहे हैं। इससे साफ पता लग रहा है कि एनडीए घबराहट में है। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि इंडिया के एकजुट होने से मोदी जी और एनडीए में घबराहट है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। यही समझ लीजिए ना, यही घबराहट है ना। आज तक एनडीए इतने दिनों से बना हुआ है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 से हैं, आज तक कभी एनडीए का बैठक बुलाए हैं? नहीं बुलाए थे। जब बंगलुरु में जिस दिन इंडिया की बैठक हो रही थी, उसी दिन दिल्ली में बैठक बुलाए, और दिल्ली में जो बैठक बुलाए किसी को बोलने का भी मौका मिला? अकेले भाषण दिए, अकेले माला पहने और खत्म हो गया। इंडिया गठबंधन की प्रथम बैठक जो पटना में हुई, भाजपा के कान खड़े हो गए। बंगलुरु की दूसरी बैठक में भाजपा स्वयं उसी दिन बैठक करती है। डर समझ सकते हैं किस कदर देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पे खौफ दिख रहा है, गृह मंत्री जी के चेहरे पे खौफ दिख रहा है। अब मुंबई में होने जा रहा है, वो भी बैठक कर रहे हैं।
तो साफ है ना कि भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है, सहमी हुई है। और नतीजा देखे नहीं कि दूसरे बैठक में 200 रुपया सब्सिडी देना पड़ गया। कहते थे कि कंपनियों का नियंत्रण है, तो सरकार का नियंत्रण खुल करके सामने आया कि महंगाई आपने देश में जबरन थोपा भारतीयों पर। अब पीछे पीछे पिछलगुआ बन करके बैठक करिएगा तो जनता आपको पीछे न ढकेल देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब ये बैठक करने की बात सुनते हैं तो घमंडिया गठबंधन के एक लोग की कपकपी छूटने लगती है, क्योंकि जंगल में जब शेर चलता है तो सारे गिदड़ों की पसीना निकलने लगता है। तो विकास पुरुष के नाम पर घमंडिया गठबंधन के घपले घोटालेबाजों को पसीना छूटना तय हो जाता है। कौन कौन मटेरियल है, कोई पीएम मटेरियल है, कोई संयोजक बनने वाले मटेरियल हैं, किस दल के मटेरियल हैं, तो ये तो पहले तय कर लें। इंडिया गठबंधन इतना व्यापक और इतना मजबूत हो गया है कि जो बिहार में बैठक हुई 15 दलों के, कर्नाटक में जो बैठक हुई वो 26 दल हुए, अब 30 के आसपास चला गया। इससे घबरा कर सदन में जो व्यक्ति कहता था एक अकेला सब पे भारी, आज वह एनडीए की बैठक कर रहे हैं, मृत प्राय एनडीए की, जो वाजपेयी जी के बाद कभी बैठक नहीं हुई। 10 सालों में नरेंद्र मोदी को एनडीए नेताओं की याद नहीं आया, अब ऐसे एनडीए लोगों की बैठक कर रहे हैं जिसमें न कोई सदन में है और न कोई कहीं है। तो नरेंद्र मोदी की घबराहट बता रहा है कि इंडिया कितना व्यापक है। लाख एनडीए की बैठक कर ले, इंडिया जीतेगा और एनडीए मोदी हारेगा। इंडिया गठबंधन की कितनी एकजुटता है यह पूरे देश जो है सो देख रहा है। जिस गठबंधन की ये बात कर रहे हैं, घमंडिया गठबंधन, न में वहां कोई समन्वय है न सामंजस्य है, एक अनार और 100 बीमार की स्थिति बनी हुई है। हर दल के नेता अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करने में लगे हुए हैं, और जो नीतीश कुमार जी इस विपक्षी एकजुटता के लिए सबसे पहले मुहिम चलाने का काम किया, उसी नीतीश कुमार जी को आज पीछे धकेलने का काम इस इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और जहां तक लल्लन सिंह की बात है, लल्लन सिंह तो खुद बहुत बड़े साजिश करता है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट में हमेशा से साजिश रचने का काम किया है। एनडीए तब बैठक तो तब शुरू किया जब इंडिया का गठन हो गया, जब उनको लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, तब इंडिया बैठक करना शुरू किया। तो ये इंडिया का जो बैठक है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध लोगों का बैठक है। देश की जनता की जो मांग है उसके लिए वो बैठक हो रहा है, इंडिया की बैठक। और इस बार इनको उखाड़ फेंकने की पूरी रणनीति बनेगी, एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार खड़े होंगे। पूरे देश में इंडिया का लहर चल रहा है। तो जिस तरीके से मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, उस पर बयानों के तीर बिहार की धरती से भी चल रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ पटना रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रजनीश, मुंबई में 28 पार्टियों की एक बड़ी मीटिंग हो रही है, और जिस तरीके से बिहार की धरती से बयान दिए जा रहे हैं, बयान चल रहे हैं पक्ष और विपक्ष को लेकर, वो बड़े दिलचस्प लग रहे हैं सुनने में। आपने भी सुना होगा। बिल्कुल, देखिए बयानों का दौर जो है वो जारी है, और मुंबई में आज डिनर है। इसके अलावा तमाम जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो वहाँ पे इकट्ठे होंगे, और कई सारी आगे की रणनीति जो 2 चरण में हुए उससे आगे बढ़कर वहाँ पे बात विचार विमर्श जो है वो होना है। साथ ही साथ कल अगर बात करें तो कल सुबह से ही बैठकों का दौर होगा, और फिर दिन में लंच है। कल लोगो जो है इंडिया गठबंधन का वो भी वहाँ पे सामने लाया जाएगा। तो इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से गठबंधन जो है विपक्षी एकता की वो रंग ला रही है, आगे बढ़ रही है। और देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए ज़रूरी है कि विपक्ष भी सशक्त और मजबूत हो। और जिस तरीके से यहाँ पे दावेदारी है विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के लोगों का ये कहना है कि जब वो एकजुट होना शुरू हुए तो फिर एनडीए जो गठबंधन है उनकी परेशानी बढ़ रही है, और सीधा सीधा वो निशाना साध रहे हैं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और ये कह रहे हैं
कि जब एकजुट होना शुरू हुए तो फिर अरसे से जो एक कोई बैठक नहीं हुई थी एनडीए की, वो बैठक होनी शुरू हो गई। इसके बाद दूसरे चरण में फिर बैठक की बात आ गई। तो जब जब बैठक होती है इंडिया गठबंधन की, तो जो घटक दल है उनका ये कहना है कि बीजेपी में बेचैनी छा जाती है। दूसरी ओर बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि ये कितना भी कुनबा जोड़ ले, ये अपने अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। और दूसरी ओर मुखिया कौन होगा गठबंधन का, इसको लेकर बीजेपी निशाना साधती है। लेकिन देखिए, एक बात है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जब चुनाव में और मनमोहन सिंह जब जीतकर प्रधानमंत्री बने थे, तो यूपीए गठबंधन का कोई चेहरा मनमोहन सिंह नहीं थे। तो यहाँ पे है एक कोशिश यही भर है कि जो विपक्षी एकता है वो मजबूत हो और 1:1 जो उम्मीदवार है लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ वो दिए जाए। और अगर ये तय हो जाता है तो इस गठबंधन की उपलब्धि यही होगी कि एक सशक्त और मजबूत विपक्ष जो है वो बीजेपी के खिलाफ देश भर में और राष्ट्रीय स्तर पर वो एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करने को लेकर तैयार हो गई है। और इसी कड़ी में आगे भी बढ़ रहे। अब संयोजक की बात हो या फिर बाकी जो बातें हों, वो बातें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिलजुल कर आगे तय की जाएगी, जैसा कि इनका कहना है। लेकिन देखिए, एक दल में जब कई विचार हो सकते हैं तो कई दलों के एक विचार हों ये ज़रूरी नहीं है। तो लिहाजा अब चूँकि जैसे जैसे मिशन 2024 करीब आता जा रहा है, दोनों खेमों की ओर से रणनीति बनाना, बैठकें करना और साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हुए उनको निशाने पे लेना और अपनी स्थिति और अपने जो बातें हैं जनहित को लेकर उसको मजबूती से रखना, तो ये दौर जो है वो शुरू है। और इसी कड़ी में ललन सिंह ने अपनी बातों को कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है और उसी का जवाब बीजेपी भी अपने तरीके से दे रही है। बिल्कुल रजनी, से एक आखिरी सवाल है, संक्षिप्त में इसका उत्तर जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो गठबंधन है इंडिया, वो तो पैन इंडिया है, देशव्यापी गठबंधन है। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो इसमें शामिल हैं, डीएमके हैं, तृणमूल कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है। लेकिन बिहार जो है कहीं ना कहीं सेंटर में बना हुआ है, क्योंकि इसकी शुरुआत, इसकी पहल नीतीश कुमार की तरफ से हुई है, इसकी पहल जो है वो लालू प्रसाद की तरफ से हुई है। तो ये जब जब इंडिया की मीटिंग होती है तो अपने आप चर्चा में बिहार आ जाता है। देखिए, चर्चा में बिहार आ जाता है और इनिशिएटिव भी यहाँ से लिया गया है। दूसरी बात, जो घटक दल है वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार से जब जब नेतृत्व या फिर इनिशिएटिव लिया जाता है तब तब सत्ता परिवर्तन होता है। और तमाम बातों को, चाहे वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लेकर या फिर आगे की बातों को गिना रहे हैं और इसको एक उपलब्धि मान रहे हैं और इसको शुभ संकेत भी मान रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी अपने तरीके से इन तमाम जो कवायद है इस पर निशाना साध रही है। तो देखिए, बिहार की भूमि जो है राजनीतिक तौर पे बहुत ही जागृत और ऊर्जावान है और यही वजह है कि यहाँ से आंदोलन या फिर जो मुहिम चलती है राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक प्रभाव और छाप होता है। और उसी नज़र से देख रहे हैं इस बार की कोशिश को भी। अब पक्ष और विपक्ष तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो जेपी मूवमेंट से इसकी तुलना कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश पूरी जानकारी के लिए और तमाम बातें हम तक पहुंचाने के लिए। बक्सर पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अंग्रेजों की दलाल है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बीजेपी